नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है वस्त्रों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। तो जैसा कि हमको पता है, हम अभी टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल में हमको पता है कि हमें वस्त्रों के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्लोथ्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो क्लोथ के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो वस्त्र है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसे हम वस्त्र पढ़ते हैं कि जो कपड़ा होता है वो कपास से बनता है, रेयॉन से बनता है, रेशम से बनता है, जिससे भी बनता है। ये चीज़ों को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वस्त्रों का महत्व क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो वस्त्रों का जो महत्व होता है, वो जो सबसे पहला और बड़ा महत्व होता है मनुष्य के लिए, वो होता है कि टू कवर योर बॉडी। ठीक है, टू कवर बॉडी, अपनी बॉडी को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े होते हैं वो व्यक्ति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, शरीर के आवरण के लिए, शरीर के आवरण के लिए जो कपड़े होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। इसके अतिरिक्त तो और क्या, मौसम से सुरक्षा से, मौसम से सुरक्षा हो इसके लिए कपड़े ज़रूरी होते हैं। जैसे धूप, गर्मी, बरसात से हमारे शरीर को जो बचा पाए उसके लिए कपड़े ज़रूरी होते हैं। और शारीरिक सौंदर्य एवं आकर्षण को बनाने के लिए भी कपड़े जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। शरीर का जो सौंदर्य और शरीर की सुंदरता और उसके आकर्षण को, किसी व्यक्ति के कपड़ों को देख के हम उस पर जो होता है हमारा आकर्षण अधिक होता है। तो जो कपड़े होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो शरीर के सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण होते हैं। और व्यक्तित्व निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में भी जो कपड़े होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। या किसी भी व्यक्ति के कपड़े के पहनने के स्टाइल से हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस टाइप्स का होगा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो कपड़े हैं उनका महत्व क्या है, गृह सज्जा में। ठीक है, अपने घर को सजाने के लिए भी हम कपड़ों का उपयोग करते हैं, सजावट के लिए। जैसे हम गृह सज्जा में कैसे कपड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे अपने फर्श पे हम कालीन बिछाते हैं और सोफ़ा जो होते हैं वो कपड़ों के बने होते हैं, पर्दे पे। ठीक है, तो जैसे हमारे घर में जहाँ जहाँ पे बेडशीट, जहाँ जहाँ पे भी कपड़े का उपयोग किया जा रहा है, वह गृह सज्जा के सजावट के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। कपड़े का महत्व होता है। इसके अतिरिक्त और कपड़े का क्या महत्व है, औद्योगिकरण, औद्योगिक उपयोग में भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है, इंडस्ट्री में भी कपड़े का यूज़ किया जाता है। औद्योगिकरण में वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। जैसे कैसे किया जाता है, गाड़ी की जो सीट होती है, जहाँ जहाँ पे हमें कपड़े देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे भी वस्त्र का उपयोग किया जाता है, गाड़ी की जो सीट बनाई जाती है वो कपड़े की बनाई जाती है। चिकित्सा में कपड़े का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक में भी उपयोग किया जाता है। जैसे चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में कैसे उपयोग किया जाता है, जो पट्टी होती है, ठीक है, पट्टी और कॉटन का उपयोग करते हैं हम चिकित्सा में। ठीक है, तो इसमें भी वस्त्र का उपयोग होता है। और इसके अतिरिक्त जो वस्त्र होता है वो क्या होता है, फायर प्रूफ होते हैं। फायर प्रूफ यानी कि जो हमको आग से बचा पाए। ठीक है, औद्योगिकरण में इसका उपयोग हो रहा है। फायर प्रूफ कपड़े होते हैं जो आग से बचाते हैं। और वाटर प्रूफ, अगर हम वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ कपड़े पहनते हैं तो हम आग से और वाटर से बच सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कपड़े होते हैं। और पहचान के रूप में भी कपड़े का महत्व होता है। पहचान के रूप में कैसे, जैसे डॉक्टर के कपड़े देख के हम बता सकते हैं कि डॉक्टर है। नर्स के कपड़े देख के हम बता सकते हैं कि नर्स है। किसी टीचर को अगर हम देखें, काले कोट में किसी व्यक्ति को देखें तो हम बता सकते हैं कि ये वकील होगा। तो कपड़े जो होते हैं पहचान के रूप में भी होते हैं। ठीक है, और कार्य क्षमता बढ़ाने में, कार्य क्षमता को बढ़ाने में भी जो कपड़े होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कोई कपड़ा है जो जल्दी वॉश हो जाता है, सूख जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि जो नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, जो हम नैनो टेक्नोलॉजी आगे पढ़ेंगे क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी के कारण जो
वस्त्र बन रहे हैं, जो कपड़े बन रहे हैं, उन कपड़ों को हम नहीं भी धो सकते हैं, हम उन्हें धोना नहीं होता है। जो नैनो टेक्नोलॉजी के कारण कपड़े बनते हैं तो उसे बिना धोए हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त तो कपड़े का क्या महत्व है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है। अगर हमने अच्छे कपड़े पहने होंगे तो उससे जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी वो अधिक होगी। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। अगर हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अगर कहीं पे हमारे कपड़े फटे होते हैं तो हम वैसे ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए भी जो कपड़े हैं इनका महत्व होता है। और ईजिली डिस्पोजेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। जो कपड़ा है उसको ईजिली डिस्पोजेबल हो जाना चाहिए। कैसे, जैसे जो डिस्पोजेबल नैपकिन होती है और चिकित्सा में जो पट्टियाँ उपयोग की जाती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये ईजिली डिस्पोजेबल हो जाती है। इनको हम सरलता से नष्ट कर सकते हैं, सरलता से नष्ट कर सकते हैं। तो जो कपड़े का महत्व होगा वो क्या होना चाहिए, ईजिली डिस्पोजेबल भी होना चाहिए। क्योंकि अगर जो डिस्पोजेबल नैपकिन्स होती है, अगर हम उनको ईजिली डिस्पोज नहीं कर पाए तो वो कितनी बड़ी संख्या में ऐसा हो जाएगा कि जो नैपकिन है वो फैल जाएंगे, जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाएंगे। तो जो कपड़ा है उसका एक बहुत बड़ा महत्व यह है कि वो ईजिली डिस्पोजेबल हो पाए। जैसे नैपकिन और चिकित्सा में जो पट्टियाँ उपयोग की जाती है, कॉटन उपयोग किया जाता है, ये ऐसा वस्त्र होता है, जैसे नैपकिन और पट्टियाँ और कॉटन, इसको हम एक बार यूज़ करते हैं तो दूसरी बार यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो अगर सोचो, अगर ये ईजिली डिस्पोजेबल नहीं हो पाए तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कितना बड़ा हार्म होगा। तो जो कपड़ा है उसका एक महत्व ये भी है कि वो ईजिली डिस्पोजेबल हो पाए, ठीक है। तो वस्त्रों के महत्व में हम देख रहे हैं कि वस्त्र क्यों महत्व है। हमने देखा कि टू कवर योर बॉडी, अपने बॉडी को कवर करने के लिए भी हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। मौसम से सुरक्षा, अपने शरीर को मौसम से सुरक्षित रखने के लिए भी हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। और अपनी शारीरिक सौंदर्य, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए और अपना लोगों में अपना अट्रैक्शन दिखाने के लिए भी हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है। व्यक्तित्व निर्माण में हम किसी व्यक्ति के पहनावे के देख के बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके का होगा, ठीक है। और गृह सज्जा एवं सजावट के लिए भी वस्त्र का महत्व होता है। जैसे हम अपने घर को जहाँ भी अगर हम देखें, अपने जिस रूम में हम बैठे उसी रूम पे देखें कि कहाँ कहाँ पे वस्त्र उपयोग हो रहा है, तो हमारे लगभग पूरे रूम पे जो होता है कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो सजावट के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी कपड़े का उपयोग किया जाता है। औद्योगिकरण के लिए, जैसे गाड़ियों के लिए उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, फायर प्रूफ कपड़े होते हैं, वाटर प्रूफ कपड़े होते हैं। तो इसके लिए भी कंस्ट्रक्शंस के यूज़ में कपड़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहचान के रूप में कपड़ों का महत्व होता है। पहचान, किसी व्यक्ति के कपड़े को देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरीके का कैसा होगा। जैसे अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम डॉक्टर के कपड़ों को देख के पहचान सकते हैं कि ये डॉक्टर है। अगर नर्स है तो नर्स के कपड़ों को देख के पहचान सकते हैं कि ये नर्स है। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में कोई आया है, कोई कर्मचारी है, कोई गार्ड है, इन चीज़ों का कहीं पे भी अगर कोई गार्ड है, कोई कर्मचारी, हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति ये होगा, ठीक है। जैसे स्कूल के कपड़ों को देख के हम बता सकते हैं, हमें पता होता है कि इस स्कूल की ऐसे कलर की ड्रेस है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ता होगा, ठीक है। तो ये भी कपड़ों का महत्व होता है। और कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने बताया, नैनो टेक्नोलॉजी के जो कारण कपड़े बन रहे हैं वो कपड़े ऐसे हैं कि हमें उनको धोने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हमारी जो कि कार्य क्षमता बढ़ेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अच्छे कपड़े पहने होंगे तो हमें भी अच्छा फील होगा और समाज में हमारी अच्छी रिस्पेक्ट होगी। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए भी कपड़ों की आवश्यकता होती है, महत्व होता है। हम अगर जब हमने कभी अच्छे कपड़े पहने होते हैं तो हम सेटिस्फाइज होते हैं अंदर से कि हाँ जो मेरे कपड़े हैं वो अच्छे हैं, और हम मनोवैज्ञानिक रूप से हेल्दी रहते हैं, ठीक है। और इजीली डिस्पोजेबल, हम जानते हैं कि जो कपड़े हैं उनका एक महत्व ये भी है कि वो इजीली डिस्पोज हो जाए। ये तो हमने देख लिया कि वस्त्रों का महत्व क्या है। अब हम देखेंगे कि वस्त्र खरीदते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें होती हैं। जब हम वस्त्रों को खरीद रहे हैं, जब हम अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ें हम देखेंगे,
ठीक है। वस्त्र को, कपड़े को खरीदते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि हम वस्त्र क्यों खरीद रहे हैं और किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, ये अब हम जानेंगे। जैसे हम वस्त्र खरीद रहे हैं तो हमें प्रयोजन पता होना चाहिए कि हम किस उपयोग के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं। डेली यूज़ के लिए कपड़े खरीद रहे हैं या पार्टी के लिए कपड़े खरीद रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कपड़ा हम खरीद रहे हैं वो किस प्रयोजन के लिए है। ठीक है, वस्त्र किस प्रयोजन के लिए खरीदे जा रहे हैं। ठीक है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वस्त्र हैं वो किस प्रयोजन के लिए खरीदे जा रहे हैं। हम वस्त्रों को पार्टी के लिए खरीद रहे हैं, डेली यूज़ के लिए खरीद रहे हैं या किसी शादी के लिए खरीद रहे हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। कपड़े खरीदते समय प्रयोजन का जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त और हमको क्या जानना ज़रूरी है, वस्त्र की जो कार्य क्षमता है। ठीक है, वस्त्र की कार्य क्षमता क्या है। जैसे हमने डेली यूज़ के लिए कपड़ा खरीदा और हम लहंगा खरीद रहे हैं, तो ये कपड़ा डेली यूज़ के लिए सही नहीं होगा। तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा जो वस्त्र है उसकी कार्य क्षमता क्या है और वो हमें कहाँ पे उसको उपयोग कर सकते हैं। कपड़े का टिकाऊपन जानना कि जो कपड़ा है वो कितना मजबूत है, कितना टिकाऊ है, ये जानना भी कपड़े को खरीदने से पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। ड्यूरेबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो कपड़ा है वो कितना ड्यूरेबल है। और जो वस्त्र है इसकी सुंदरता को भी देखना ज़रूरी होता है। खरीदते समय हम कपड़े के, किसी भी कपड़े का हम उसकी सुंदरता को देखते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है या दिखने में अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, और जो कपड़ा हो मौसम के अनुकूल होना चाहिए, मौसम के अनुकूल होना चाहिए कपड़े को। पता चला हम गर्मियों के लिए कपड़े खरीद रहे हैं और गर्म कपड़े खरीद रहे हैं ना। जैसे गर्मियों में हम कपड़े खरीदते तो ऐसे कपड़े खरीदे जो गर्मियों के हिसाब से सही हो। तो गर्मियों के लिए पता चला हम ऊनी कपड़े खरीद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कपड़े हैं वो मौसम के अनुरूप होने चाहिए। और वस्त्र का रंग, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वस्त्र का रंग हम ज़्यादा देखते हैं कि वो वस्त्र का रंग हमको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर कोई हमारी नापसंद का कपड़ा है और बहुत अच्छा है, उसके बाद भी अगर हम उसको पहनते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। तो वस्त्र का रंग ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और फैशन की शैली, किस शैली का कपड़ा है, उस पर कैसे डिज़ाइनिंग की गई है, हमको वो डिज़ाइनिंग पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर वो डिज़ाइनिंग ऐसे स्थान पे की है जहाँ पे हमको परेशान कर रहा है कपड़ा। तो ये चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी, ग्रेड देखना ज़रूरी है। ठीक है, जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी और ग्रेड को देखना भी ज़रूरी है। किस्म एवं श्रेणी, किस किस्म का कपड़ा है और किस श्रेणी का है, ये देखना भी हमें ज़रूरी है। और लॉन्ड्रिंग ऑफ क्लोथ्स क्या है, लॉन्ड्रिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, वस्त्र की जो धुलाई है वो आसानी से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है। वस्त्र खरीदने से पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो वस्त्र है वो पहनने में सूटेबल है, धोने में सूटेबल है, सुखाने में अच्छा है। तो ये चीज़ें हमें भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और 10th है जो उसका मूल्य है, कॉस्ट क्या है। ठीक है, कपड़ा खरीदने से पहले कपड़े की कॉस्ट जानना भी बहुत ज़रूरी है। पता चला हम 500 के कपड़े खरीदना चाह रहे हैं और जो कपड़ा हमको पसंद आ गया वो हमने 1000 का देख लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वस्त्र खरीदते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो मुख्य मुख्य बातें हैं। इससे काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है, हमें प्रयोजन जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस ओकेज़न के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त वस्त्र की कार्य क्षमता क्या है, वस्त्र में टिकाऊपन कितना है, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण कितना है, मौसम के अनुकूल कपड़ा होना चाहिए। हम ठंडी के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, गर्मी के लिए कपड़ा खरीद रहे हैं। वस्त्र का रंग पता होना चाहिए हमको, फैशन की शैली देखनी चाहिए, और जो कपड़ा है उसकी क्वालिटी एंड
ग्रेड्स देखना चाहिए। और लॉन्ड्रिंग ऑफ क्लोथ्स, जो वस्त्र है वो धुलाई के टाइम इजी है या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और कपड़े का मूल्य और कॉस्ट जानना भी हमारे लिए कपड़े खरीदने से पहले काफ़ी आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो कपड़े खरीदते समय हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।